हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर पहला देखने वाले हैं। जो दोस्तों हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है ये टेस्ट करवाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें कुल जो है 100 प्रश्न है। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसमें प्रश्न दिए गए हैं। दोस्तों, इसमें एक एक प्रश्न, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है। अगर ये देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप लोग भी इस टेस्ट को टेस्ट के तौर पर दीजिएगा। जब यह सेशन समाप्त हो जाएगा तो आप अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। तो पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, वेद कितने हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वेद की संख्या जो है यह 4 है। कौन कौन सा है? तो पहला ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद है, और तीसरा यजुर्वेद है, और चौथा जो है अथर्ववेद है। जिसमें से दोस्तों ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीनतम वेद कहा गया है। दोस्तों, ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है, और दोस्तों ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है, और दोस्तों ऋग्वेद में मंत्र की संख्या जो है 10,580 है। क्या क्या है आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ऋग्वेद को जो है सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, इसमें सूक्त की संख्या 1028 है, और दोस्तों ऋग्वेद में मंत्र की संख्या जो है 10,580 है। दोस्तों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। दोस्तों, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। और दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को जो है खील कहा गया है। और दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो आपके ऑप्शन में कहा गया है, दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ग का वर्णन किया गया है। वह वर्ग कौन कौन सा है? तो दोस्तों, पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा शूद्र, और चौथा जो है वैश्य है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। जिस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न बताए जाते हैं, क्लास में डिस्कशन किए जाते हैं, उसी तरह दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे। कौन थे? तो दोस्तों पार्श्वनाथ थे। दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों ऋषभदेव थे। और दोस्तों, जैन धर्म में जो है कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर की संख्या 24 है, जिसमें से 24वां और अंतिम तीर्थंकर जो है यह महावीर स्वामी है, भगवान महावीर है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक जो है यह ऋषभदेव को माना जाता है। अगर दोस्तों जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तब इसका आंसर बदल जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है यह महावीर स्वामी को माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। और दोस्तों, अरिष्ट नेमि जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, यह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, महावीर स्वामी से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, वैशाली का कुंडल ग्राम कहाँ पर है? दोस्तों, यह अपने बिहार में है। कहाँ पर है? तो बिहार में है। दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम जो है सिद्धार्थ था, और दोस्तों इसका माता का नाम जो है तिरसला थी, और दोस्तों इसकी पत्नी का नाम यशोधा थी, और दोस्तों पुत्री का नाम जो है अनुजा यानी दोस्तों प्रियदर्शनी थी, प्रियदर्शना था। और दोस्तों, महावीर स्वामी जो है यह किस कुल से संबंधित है? तो दोस्तों आपके इसके कुल भी ध्यान रखेंगे। यह जात्रिक कुल से जो है यह संबंधित है। ये प्रश्न जो है कई बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है? तो दोस्तों, किस लेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो दोस्तों, मास्की, गुर्जरा और उडेगोलम, इन तीनों में मिलता है। तो दोस्तों यह जो है ऑप्शन सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, अशोक जो है यह मौर्य वंश का एक शासक था, मौर्य वंश का जो है राजा था। दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो दोस्तों बिंदुसार था। कौन था? तो दोस्तों बिंबिसार नहीं, एक है बिंबिसार और दूसरा है दोस्तों बिंदुसार। तो दोस्तों, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य का जो है
पुत्र कौन था? तो बिंदुसार के पुत्र कौन था? ये दोस्तों अशोक था। यही प्रश्न पूछा गया है, अशोक का नाम अशोक किस लेख में मिलता है? तो तीनों लेख में मिलता है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ का मंदिर पर कब किया था? तो दोस्तों महमूद गजनी जो है इसका चर्चित आक्रमण जो है सोमनाथ के मंदिर पर था, और यह कब किया था? तो यह दोस्तों 1025 ईस्वी में जो है यह महमूद गजनी जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों 4 नंबर का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से जो है महमूद गजनी से प्रश्न पूछे जाते हैं, महमूद गजनी जो है भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? तो दोस्तों महमूद गजनी जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? तो 17 बार। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों ईस्वी अगर पूछे तो आपको ईस्वी भी ध्यान रखना है। महमूद गजनी जो है यह 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 1027 से 2 वर्ष पहले 1025 ईस्वी पर जो है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों हुमायूं के द्वारा 4 प्रमुख लड़े गए युद्ध का सही क्रम जो है, पहले देवरा का युद्ध हो जाएगा, फिर चौसा का युद्ध हो जाएगा, फिर बेलग्राम का युद्ध हो जाएगा, फिर सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए देवरा का युद्ध कब हुआ था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे देवरा का युद्ध जो है 1531 में हुआ था। कब हुआ था? 1531 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ था। बेलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों सरहिंद का युद्ध जो है 1555 ईस्वी में जो है यह हुआ था। तो आप लोग ईस्वी भी ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो यह दोस्तों रैयतबाड़ी। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं था, यह रैयतबाड़ी। तो ऑप्शन सी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वाइसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में जो है चाकू मारकर हत्या कर दिया? तो यह दोस्तों लॉर्ड मेयो को जो है हत्या कर दिया। कहां पर? तो यह दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर लॉर्ड मेयो को जो है हत्या कर दिया गया। ऑप्शन बी जो है 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? यह दोस्तों 1857 के से संबंधित कौन से इतिहासकार था जिन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है यह राष्ट्रीय विद्रोह था? यह दोस्तों डिजरायली ने कहा था। किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था। 8 नंबर का तो भैया ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए 1857 की क्रांति जो है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने जो है क्या कहा था? तो दोस्तों 1857 की क्रांति को सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने जो है ये 1857 की क्रांति को जो है यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यह इसने कहा था। और दोस्तों जेम्स आटम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा था 1857 की क्रांति के बारे में? तो इन्होंने यह कहा था कि 1857 की जो क्रांति है यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का जो है षड्यंत्र था। और दोस्तों टी.आर. होम्स ने कहा था 1857 की क्रांति से कि बार्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, इन्होंने ये कहा था। तो आप लोग सारी चीजें भैया ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों यह परांजपे ने किया था। किसने किया था? तो परांजपे ने किया था। 9 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है यह क्लेमेंट एटली नहीं थे। ये प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। इनमें से चारों में से कौन सा जो है असत्य मिलान किया गया है उसका जो है चयन करना है। गलत मिलान कौन सा है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा गलत मिलान किया गया है। इंडियन लीग दोस्तों शशिर कुमार घोष, ये जो है बिल्कुल सही है, असत्य नहीं है दोस्तों, सत्य है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी जो है बिल्कुल सही है।
तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों बालिका विश्वविद्यालय जो है दादा भाई नेरोजी दिया गया है, ये जो है दादा भाई नेरोजी नहीं हो जाएगा, बालक विद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों ये जो है मिलान गलत दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है 11 का राइट आंसर हो जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा असत्य मिलान है, तो ऑप्शन डी असत्य मिलान है। दोस्तों सही आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे, बालिका विद्यालय से जो है यह दादा भाई नेरोजी नहीं है दोस्तों, ज्योतिबा फुले है। कौन है, तो ज्योतिबा फुले है। तो आप लोग राइट आंसर भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? तो यह दोस्तों ली आयोग पर। किस पर, तो ली आयोग पर। 12 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों डेकामेरॉन जो है यह बेकेसियो का जो है प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 13 नंबर का ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो दोस्तों मित्र राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? दोस्तों 14 नंबर प्रश्न जो है भैया महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी अभी जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ है उत्पाद सिपाही वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा इसको डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है प्रथम विश्व युद्ध दिया गया है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। और दोस्तों 1918 ईस्वी तक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दोस्तों इसका तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों इसका कारण ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बेसिनिया की राजधानी सेराजियो में जो है की गई हत्या थी। तो आप लोग इसका कारण भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो है विश्व जो है 2 भाग में बट गया था। कितने भाग में बट गया था? तो 2 भाग में। तो दोस्तों पहला भाग था मित्र राष्ट्र और दूसरा भाग था धुरी राष्ट्र। तो दोस्तों पूछ रहा है मित्र राष्ट्र में जो है कौन देश शामिल नहीं था? तो दोस्तों जर्मनी जो है इसके ऑप्शन में दिया गया है, ये जो है मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। जर्मनी जो है यह धुरी राष्ट्र में जो है यह शामिल था। तो दोस्तों मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? आप लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड था, फ्रांस था, दोस्तों यहाँ पर जो है जापान था, और दोस्तों इसके अलावा रूस और अमेरिका शामिल था। तो यहीं पर दोस्तों धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था, तुर्की था और इटली देश जो है यह शामिल था। और दोस्तों धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? यह दोस्तों जर्मनी ने किया था। तो आप लोग नेतृत्व भी ध्यान रखेंगे, जर्मनी जो है यह धुरी राष्ट्र का जो है नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विश्व ग्लोब के निर्माता जो है यह मार्टिन बेहम को जो है कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो टाइटन है। तो ऑप्शन बी जो है 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है? तो दोस्तों काली एवं तीस्ता नदी के मध्य जो है यह नेपाल हिमालय पाया जाता है। तो 17 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों पंजाब हिमालय दिया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे यह किनके मध्य पाया जाता है? तो दोस्तों पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलुज के मध्य जो है पंजाब हिमालय पाया जाता है। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज नदी तथा काली नदी के मध्य जो है यह पाया जाता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो दोस्तों कौन सा दर्रा जो है मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे भोर घाट का दर्रा है। कौन सा है? तो भोर घाट का दर्रा जो है मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है। दोस्तों आप लोग लिखवा लीजिए, 100% आपके एग्जाम में दर्रा से प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी दर्रा वाले प्रश्न होता है आप लोग जो है रटने का प्रयास करेंगे। अगर दोस्तों आपको ध्यान रहेगा तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाएंगे हम आपको यहीं पर बता रहे हैं। अगर इस क्लास से आप जुड़ जाते हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह स्थित है। दोस्तों भारत का अगर पूछ ले उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा कॉल है। कौन सा है? तो यह इंदिरा कॉल है और यह जम्मू एंड कश्मीर में जो है यह स्थित है। दोस्तों यहीं पर पूछ ले भारत का पश्चिमी भाग कौन सा है? तो दोस्तों सरकिरी है। अगर दोस्तों सरकिरी ऑप्शन में नहा
दिया रहे, ऑप्शन आप लोग सी देख रहे हैं, ये जो है भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? तो पश्चिमी बिंदु है। और दोस्तों सर्किली ऑप्शन में न रहे तो आप लोग के ऑप्शन में जो है गौहर रहेगा। क्या रहेगा? तो गौहर रहेगा। अगर दोस्तों गौहर नहीं रहेगा तो दोस्तों गौर रहेगा। क्या रहेगा? तो गौर रहेगा। अगर दोस्तों गौर भी ना रहे तो दोस्तों आपके ऑप्शन में मोती रहेगा। तो इन चारों में से कोई भी रहे, भारत का पश्चिमी बिंदु पूछे तो आप इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन में रहे तो आपको लगा देना है। और दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अगर पूछे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है यह किबुथु है। कौन सा है? तो यह किबुथु है और यह अरुणाचल प्रदेश में जो है यह स्थित है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? तो यह दोस्तों झेलम का। किसका? तो झेलम का 20 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों चंद्रताल झील जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। दोस्तों सात ताल झील, राकस ताल झील, देवताल झील, ये तीनों जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंद्रताल झील जो है यह उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। आखिर यह दोस्तों चंद्रताल झील है तो है कहां पर? तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों मैंगो सावर के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से राज्य में जाना जाता है? यह दोस्तों केरल राज्य में जाना जाता है। तो 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो दोस्तों मसाला उत्पादन से कौन से क्रांति का संबंध है? यह दोस्तों बादामी क्रांति का। किसका? तो बादामी क्रांति का। ऑप्शन बी जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अमृत क्रांति का जो है नदियों को जोड़ने की परियोजना से संबंधित है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर खाकी जो है, खाकी क्रांति जो है चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली जो है, झींगा मछली दोस्तों, झींगा मछली के उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विकास उद्योग के नाम से जो है मोटर गाड़ी उद्योग को जाना जाता है। तो 24 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। तो यह दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला लक्षद्वीप है। कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। अगर दोस्तों केंद्र शासित नहीं पूछे, अगर राज्य पूछे दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला है? तो दोस्तों आपका आंसर जो है केरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केरल होना चाहिए। अगर केंद्र शासित पूछे तो लक्षद्वीप होना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है 25 का राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह दोस्तों नैरोबी में स्थित है। कहां पर है? तो नैरोबी में स्थित है। 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो दोस्तों कौन सा घटक जो है बिचौलिया का कार्य करता है? यह दोस्तों उत्पादक। कौन? तो उत्पादक। ऑप्शन ए जो है 27 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है यह प्रारूप समिति का जो है अध्यक्ष थे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे? 28 का राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों संचालन समिति का अध्यक्ष जो है कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सरदार पटेल थे। और दोस्तों संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आप लोग सभी सारे चीजें ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? तो दोस्तों अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री जो है सी राजगोपालचारी था। कौन था? तो सी राजगोपालचारी था। 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। यहीं पर दोस्तों आसफ अली जो है यह रेलवे मिनिस्टर था। क्या था? तो रेलवे मिनिस्टर था। और दोस्तों जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री था। क्या था? तो दोस्तों यह श्रम मंत्री था। और दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जो है यह खाद्य एवं कृषि मंत्री था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम आपको ऑप्शन के साथ डिटेल के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अगर दूसरे से बेस्ट लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? तो यह दोस्तों
कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। 30 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों कौन सा राज्य जो है यह छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? यह दोस्तों मणिपुर जो है यह छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। यहीं पर असम, मेघालय और त्रिपुरा जो है छठी अनुसूची में जो है यह शामिल है। तो ऑप्शन सी जो है 31 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो दोस्तों किस राज्य का गठन वर्ष जो है 1987 में नहीं हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेघालय। मेघालय के जो है 1987 में जो है गठन नहीं हुआ था। ऑप्शन बी जो है 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मेघालय राज्य का दर्जा जो है 1972 में मिला था। कब मिला था? तो 1972 ईस्वी में मिला था, 1987 में नहीं। तो आप लोग आंसर भी ध्यान रखेंगे। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिक के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? यह दोस्तों 1992। कब? तो 1992। ऑप्शन बी जो है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत है। तो 34 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। कौन 2 बार जो है उपराष्ट्रपति बने हैं और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? यह दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हैं। तो दोस्तों 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? यह दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन डी जो है 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? तो दोस्तों अदिश राशि जो है यह विद्युत धारा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत धारा हो जाएगा। दोस्तों विस्थापन, वेग और त्वरण जो है यह सब सदिश राशि है। अदिश राशि जो है यह विद्युत धारा है। ऑप्शन डी जो है 37 का राइट आंसर हो जाएंगे। न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह जो है कौन से नियम के द्वारा? यह न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा शक्ति के मात्रक नहीं है? तो दोस्तों शक्ति के मात्रक जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों शक्ति का मात्रक जो है हॉर्स पावर है, किलोवाट है, दोस्तों मेगावाट है, लेकिन दोस्तों वर्क आवर नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे? ये जो है शक्ति का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है 39 का राइट आंसर हो जाएंगे। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? तो दोस्तों जल का महत्तम घनत्व जो है आपको पता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो दोस्तों यहाँ जो है सेल्सियस पे नहीं दिया गया है, फ़ारेनहाइट में हो जाएगा। यह दोस्तों 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा। अगर दोस्तों निकालना चाहें तो आप लोग फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला जो है C/5 इक्वल टू F-32 यहाँ पर 9 हो जाएगा। सी के स्थान पर दोस्तों आप लोग 4 डिग्री रख देंगे। यहाँ पर 40 नहीं दोस्तों, यहाँ पर डिग्री है, ये जो है नहीं होगा। 4 डिग्री आप लोग रखेंगे। 4 डिग्री पर जो है जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो दोस्तों यह गामा किरण है। तो 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब दोस्तों यह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ऑप्शन बी जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो वहां दोस्तों लेक्लांसो सेल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 43 का राइट आंसर हो जाएंगे। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो दोस्तों जिस प्रकार से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका जो है गुण होना चाहिए। तो उसका गुण जो है निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ये जो है क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी जो है 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है यह किसका बना होता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज जो है यह टीन प्लस लेड का जो है बना होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है यह एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर जो है ये भी बढ़ेगा, यही जो है इसका प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया है? तो ये इसके दोस्तों डी ब्रोगली ने जो है किया है। तो ऑप्शन सी जो है 47 का राइट आंसर हो जाएंगे। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों आवर्त सारणी के
स्टक नियम जो है यह न्यूलैंड ने दिया है, तो ऑप्शन डी जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों तिरिक का नियम जो है डे ब्रुनर के द्वारा दिया गया है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, तिरिक का नियम जो है डे ब्रुनर के द्वारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दोस्तों इनमें से मेथेन दिया गया है, तो यही जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। दोस्तों मेथेन का जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो यह CH4 होता है। अगर इसकी संरचना देखें तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, इस तरह का जो है संरचना इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोग देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। तो जितने भी एल्केन के ग्रुप के होंगे सभी जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। यहीं पर एल्कीन और एल्काइन के जितने भी ग्रुप हो जाएंगे ये सभी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों आसान भाषा में समझिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड वाला होंगे ये सभी जो है जितने भी सिंगल बॉन्ड वाला हो जाएंगे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाएंगे। जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा ये सभी जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाएंगे। यहीं पर दोस्तों जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर दोस्तों इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे तो अगर संरचना आपको निकालने आता है तो संरचना निकाल लीजिए। अगर दोस्तों एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएंगे। अगर दोस्तों सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो आप जो है बेहिजक जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है आप लोग टिक लगा लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है मेथेन में जो है सिंगल बॉन्ड है इसीलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए जो है 49 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। 50 का बी राइट आंसर हो जाएंगे। एक संक्रिय क्रॉन्स में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों इसका अनुपात जो है 3:1 होता है। आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? यह दोस्तों कोलेरा का, किसका? तो कोलेरा का जो है प्रयोग करता है प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष यात्री। तो ऑप्शन डी जो है 52 का राइट आंसर हो जाएंगे। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो यह दोस्तों किसको कहा जाता है? तो यह बराइयोफाइटा को कहा जाता है। तो 53 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। पपीता का खाने योग्य भाग कौन है? तो दोस्तों पपीता का खाने योग्य भाग जो है मध्य फलभीति होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे का दृढ़ता यानी दोस्तों मजबूती प्रदान करता है? यह दोस्तों एस्क्रेलेन कैमा। कौन? तो यह एस्क्रेल कैमा होता है। 55 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो दोस्तों कौन से वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं? यह पक्षी वर्ग के होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से किस एंजाइम का स्रावन आग्नाशय से नहीं होता है? तो दोस्तों किसका स्रावन जो है आग्नाशय से नहीं होता है? तो इरेप्सिन का। किसका? तो इरेप्सिन का आग्नाशय से नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इरेप्सिन का स्रावन जो है आंत ग्रंथि से होता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो यह दोस्तों सेरिबेलम का है। किसका है? तो सेरिबेलम का है। 58 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो यह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है 1938 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। इसका अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस उद्योग की सिफारिश पर किया गया था? तो यह दोस्तों हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों निम्न में से जो है संपत्ति का कर जो है यह प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 62 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, किस समिति का जो है संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? यह दोस्तों ऑप्शन जो है जानकी रमन समिति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो यह जानकी रमन समिति जो है यह
समिति का संबंध जो है प्रतिभूति घोटाले से है, तो ऑप्शन बी जो है 64 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो है यह रस खान है, तो 64 का डी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो है मुख्यालय जो है यह वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? तो यह वियना ऑस्ट्रिया में है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो है आचार्य विनोबा भावे थे। और दोस्तों इन्हें जो है 1954 में ये अवार्ड दिया गया था, 1954 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो है राष्ट्रीय पशु पक्षी जो है रॉबिन रेडवेस्ट है। कौन सा है? तो रॉबिन रेडवेस्ट है, तो 67 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 68 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह दोस्तों ट्राम्बे में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान जो है यह शहनाई वादक थे, तो ऑप्शन डी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो दोस्तों महाप्रयाण या घाट में जो है राजेंद्र प्रसाद का जो है समाधि स्थल है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? यह दोस्तों किस खिलाड़ी को जाना जाता है? यह विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी जो है 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है विलिंगटन में है, तो ऑप्शन बी जो है 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित क्षेत्र तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? यह दोस्तों ऑपरेशन दोस्त के तहत, तो ऑप्शन ए जो है 74 का राइट आंसर हो जाएंगे। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यह दोस्तों दीप्ति शर्मा बनी है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश डैश में 70 फुट की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। तो यह दोस्तों कहाँ पर जो है इसका अनावरण किया गया है? तो यह लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। ये प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा गया है, करंट का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक 2023 का आयोजन किया गया है? यह दोस्तों उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन किया गया है। 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा देश होगा? तो यह देश तो अपना देश भारत होगा, तो ऑप्शन डी जो है 78 का राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 79 से लेकर के 91 तक जो है यह मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। ऐसे दोस्तों बहुत जल्द आप सभी के लिए मैथ का क्लास जो है लाने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 92 नंबर प्रश्न है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है, तो 92 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? तो दोस्तों उल्लास शब्द के लिए सही संधि विच्छेद जो है उत जोर लाश हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है 93 का राइट आंसर हो जाएंगे। उल्लास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सुख दुख दिया गया है, तो सुख दुख जो है यह द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है 94 का राइट आंसर हो जाएंगे। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों कलेजे पर सांप लौटने का मुहावरे का अर्थ जो है ईर्ष्या से जल उठना होता है, तो ऑप्शन बी जो है 95 का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न शुरू होता है 96 नंबर से। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज टू हैव एन इचिंग प्लाम। तो यहाँ पर दोस्तों टू बी ग्रेडी फॉर मनी हो जाएगा, तो दोस्तों इसका मतलब होता है पैसे के लिए लोभी होना, तो ऑप्शन डी जो है 96 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों अपोजिट मीनिंग चूज करना है, तो इसका अपोजिट मीनिंग जो है यह एडजंट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है 97 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लिसिट दिया गया है, तो इसका जो है स्पेसिफिक हो जाएगा,
जाएगा तो ऑप्शन डी जो है 98 का राइट आंसर हो जाएंगे। चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर है ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो कैनाल हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है 99 का राइट आंसर हो जाएंगे। 100 नंबर का जो है ए पेयर ऑफ इरेजेन जेज डैश डैश, यानी दोस्तों खाली स्थान ओवर द फॉरेस्ट येस टेयर डे, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो फिलियो हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने बनाया होगा तो आप अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे। और दोस्तों जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता है तब तक आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए ज्ञान बिंदु में जो डेली बेस पर टेस्ट लिया जाता है वो टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराने का जो है प्रयास करेंगे। आप लोग जो है जरूर उसे देखिएगा अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो। और दोस्तों ये क्लास जो है जारी रहेगा, जब जब आपका क्लास होगा ये जो है आपको डिटेल के साथ जो है अपलोड किया जाएगा, बताया जाएगा, थोड़ा लेट से ही सही लेकिन बेहतर हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप सभी के लिए करंट अफेयर का भी क्लास लाने वाले हैं तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।